रूप क्या है? कहते हैं कि रूप विषय बड़ा खतरनाक है। सबसे ज़्यादा जो है रूप विषय जो है बहुत ही कष्टदायी होता है। एक कहानी से मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। जो है एक बार जो है कृष्ण के भक्त हुए हैं सूरदास। सूरदास जो है अपने आँख जो रूप वाली वृत्ति है, आँख की जो वृत्ति है उससे बड़े ही परेशान थे। किसी की तरफ देखते थे तो विषयों वाली भावना उनके अंदर आ जाती थी, विषयों में फंस जाते थे। तो एक दिन एक स्त्री आ रही थी, पानी भर करके वो आ रही थी, तो उसको देखे तो उनके अंदर काम भावना जाग गई। काम भावना जाग गई तो बोली कि मेरे अंदर, मैं तो कृष्ण का इतना बड़ा भक्त हूँ और मैं कृष्ण की इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी कृष्ण ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, रोका ही नहीं उसने। कृष्ण को चाहिए ना कि मैं उसकी भक्ति करता हूँ तो रोके मुझे, परंतु वो तो आकर रोका ही नहीं। ठीक है, तो सूरदास जी क्या किए कि कुएं में कूद गए। बोले कि अब तू रोकेगा नहीं रोकेगा, अब मैं आज कूद करके जान दूंगा। ठीक है, तो सूरदास कुएं में कूद गए। तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण उस कुएं में थे और उन्होंने जो है उनको डूबने ही नहीं दिया। तो सूरदास जी ने कहा, ये कहानी है, कितना सत्य है हमें नहीं पता, ये इसका भाव बता रहा हूं आप लोगों को। तो सूरदास जी ने कहा कि वहां तो तू मुझे बचाया नहीं और यहां तो बचाने आ गया। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, फिर उनको रस्सी से बांध करके और फिर निकाला गया। फिर एक दिन यही घटना घटित हुई, फिर एक दिन उनके साथ घटित हुई। फिर वो अपने जान के वो मतलब प्राण को, शरीर को नष्ट करने के लिए उतारू हो गए। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि हर बार ये आके बचा ले रहा है, अब आज तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इन वृत्तियों से परेशान हो गया हूँ। क्योंकि वृत्तियाँ मुझे बार बार मैं देख रहा हूँ किसी स्त्री की तरफ, तो मेरे अंदर जो है गलत भावना आ जा रही है, तो मैं करूँ तो करूँ। तो सूरदास जी ने कहा, दो लोहे का सलाखा लिए, ठीक है, 2 लोहे की सलाखा लिए और क्या किए, गरम किया उसको। गरम करने के बाद आंखों में डाल दिया। कहा कि ले अब तो देखता हूँ कैसे बचाता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांस। तो सूरदास जी ने अपने आंखों को नष्ट कर दिया गरम सलाखों से। सूरदास जी अंधे नहीं थे और बाद में अंधे। तो जितनी भी इंद्रियों के विषय जो उत्पन्न होते हैं वो आँख से उत्पन्न होते हैं। जहाँ जहाँ भी आप देखते हो, कभी सात्विक वृत्ति से देखते हो, कभी तामसिक वृत्ति से देखते हो और कभी राजसिक वृत्ति से देखते हो। सात्विक वृत्ति तो कभी कभी हुआ करती है, दिन में एक आध बार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। राजसिक वृत्ति से ज़्यादा देखते हैं, तामसिक वृत्ति से ज़्यादा देखते हैं। और यह वृत्तियाँ जो है व्यक्ति को उसके पूरे तप को नष्ट करने के लिए काफ़ी होती है। आप सोचते हो कि किसी को देख रहे हैं तो क्या जाता है, इससे क्या होने वाला है, ये भाव ही आ गया तो इससे क्या मेरे साथ होने वाला है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर कोई ये सोचता है कि चलो ये मन में आ ही गया तो क्या हुआ है, तो जीवन है, आता रहता है। परंतु आपको ये नहीं पता है कि उसके संस्कार आपके अंदर क्या हो गए, बन गए। आपने संकल्प ले लिया, आपके अंदर कामना आ गई, ठीक है, देखने की कामना आ गई, और बार बार किसी चीज को देखते हो तो ये कामना बार बार आती है कि वो मुझे प्राप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने फल से भरा हुआ बागीचा देख लिया, फल लगे हुए उस बागीचे में, पके हुए फल हैं,
जैसे आम का सीज़न है, तो एक आम के बागीचे में चले गए, खूब पके हुए फल हैं और देख करके उसको मोहित हो गए और आपके मन में आ गया भावना कि इसको काश मैं जो है प्राप्त कर लूँ, काश मैं इसको तोड़ करके खा लेता। तो ये भावना आपके मन में बार-बार आ रही है। यह देखने से आ रही है, रूप से आ रही है। रूप का मतलब क्या होता है? देखना। रूप क्या है? किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? अग्नि का। अग्नि से ही तो देखते हो, प्रकाश से ही तो किसी चीज को देख पाते हो। दोष आंख का नहीं है। तुलसीदास जी, सूरदास जी उस समय समझ नहीं पाए। वो ये चीज समझ लेते कि दोष आंख का नहीं है, दोष तो प्रकाश का है। अगर प्रकाश नहीं होता, अग्नि नहीं होती, तो मैं देख ही नहीं पाता। तो अग्नि का गुण होता है कि यदि अग्नि में जितना घी डालोगे ना, उतनी जलती है। बहुत गहराई से सुनिएगा, बहुत डीपली बता रहा हूँ इस बात को। अग्नि में जितना घी डालोगे उतना दहकेगी, उतना उबाल ऊंचा उठेगा। यदि आप किसी चीज को कामना की दृष्टि से देख रहे हो, भोग की दृष्टि से देख रहे हो, तो ये समझ लेना कि वो उतना ही तीव्र लौ के साथ बढ़ेगी। आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, वो लौ आपका बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। अग्नि का गुण क्या होता है? जलाना, नष्ट करना, ऊपर की तरफ उठना। वो कभी नीचे नहीं उठती, ऊपर ही उठती है। इसलिए देखना एक आग है, आग को देखना है। आप किसी चीज को देख रहे हो तो आप सोच रहे हो चलो सामान्य चीज देखते रहो। ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन में दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मुंबई से दिल्ली तक जितने जो है पोस्टर लगे होते हैं, सब सारे पोस्टरों को आप व्यू कर लेते हो और लगभग सारे पोस्टरों को पढ़ लेते हो। पढ़ते भी नहीं पढ़ते। और आपको नहीं पता होता है कि आपका कैमरा इतना हाई लेवल का होता है, हाई क्वालिटी का होता है कि सारे फोटो खींच लेता है। उसमें लिखा रहता है, कोई लिखता है दीवार पे लिख देता है, बाबा खान बंगाली मिले हर सोमवार को। कोई लिखा होता है कि ये जो है यहाँ पे ये कोचिंग है, ये पढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे ये होता है, कोई अंडरवियर का प्रचार डाल देता है, तो उसके बारे में आपके मन में चलता रहता है। मतलब आप जो देखते हो, जो दृश्य आप देखते हो, वह सारे के सारे दृश्य आपके कैमरे में कैद हो जाता है। आपको लगता है कि क्या आ जाता है, देखते रहो और उसको पढ़ते हो। इतनी तेज ट्रेन चलती है फिर भी आप उसको पढ़ लेते हो, इतना ध्यान सारक होता है। आप अपनी चेतना को देखें कि आप इतनी फास्ट ट्रेन चलती है फिर भी आप उस लिखे हुए दीवार के चित्र को पढ़ लेते हो और उसके बारे में चिंतन करने लगते हो। हाँ, पूरा बार बार फोल्डर बन जाता है और उस फोल्डर और जैसे ही आप घर जाते हो, सोते हो, तो पूरा आता है कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, ऐसा लिखा हुआ था, यहाँ पे ये लिखा हुआ था। और रास्ते पर दोबारा लौट के जाते हो तो कहते हो हाँ ये तो सब देखा था, फिर भी देखते हो, वही चीज़ करते हो। आप उसका आपका मन नहीं लगता है, फिर भी आप उसको देखने की कोशिश करते हो, देखे हुए फिर भी देखते हो। आप लेफ्ट से आप जा रहे थे और राइट से लौट रहे थे, तो दोनों तरफ के चित्रों को, दोनों तरह के पोस्टरों को, दोनों तरह के दृश्यों को देखते हो। अज्ञानता के कारण पता ही नहीं है कि क्या देखना है। आपको पता ही नहीं है कि हमें क्या देखना है। आप तो जो भी आता है सब देख रहे हो। एक बार जो है आचार्य रजनीश की घटना है, वो कहा करते थे कि जब बचपन में था, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो टीचर कुछ पढ़ा रहा था, मैं तो पढ़ता नहीं था। अब मैं जो है खिड़की से पेड़ पौधों को देख रहा था। तो वो दृश्य हुआ करता था, तो वो उनसे पूछा कि टीचर ने उनसे पूछा तुम क्या देख रहे हो? तो आचार्य जी ने बहुत छोटे थे, फिर भी उन्होंने कहा कि जो है मैं वो चीज़ देख रहा हूँ
जो तुम मैं ये तो जो आप मुझे दिखा रहे हो मैं सब देख चुका हूँ, और उसको देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैं वही चीज़ देख रहा हूँ जिसमें कोई भी विषय न हो। तो पेड़ की पत्तियों को देख रहे हैं, पेड़ की पत्तियों में कोई विषय नहीं है। आप जहाँ दिखा रहे थे टीचर, वहाँ पे वो देख ही नहीं रहे। टीचर ने उनको दंडित किया। तो कहने का मतलब है कि आप जो देखते हो विषय को देखते हो। और एक जो दार्शनिक होता है, जो एक ज्ञानी होता है, वह जो देखता है वह कुछ दूसरा कुछ देखता है। दर्शन कहता है कि दृष्टि को बदल दो, चीज वही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। आप ट्रेन में बैठोगे तो दीवार दिखेगा, परंतु आप उसको नहीं देखोगे जो पूरी दुनिया देखती है। आप नजरिए को बदल दो, अपने भाव को बदल दो। आपके सामने वही चीज रहेगी, परंतु आपका भाव बदल जाएगा। जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को एक चिड़िया दिखाई थी ना, है? सबने कहा, सबको द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो उस चिड़िया, एक पेड़ पे एक मैं कुछ चीज रखा हूँ, उसमें देखो उसमें क्या कौन सा वस्तु है, कौन सी चीज है। तो सबने अलग अलग बात कही। किसी ने कहा कि उसका पंख दिख रहा है, किसी ने कहा कि चिड़िया दिख रहा है, किसी ने कहा कि उल्लू दिख रहा है, किसी ने कहा कि जो है शेर दिख रहा है। तो सब लोगों ने, जितने थे वहाँ पे पांडव और कौरव, सब लोगों ने अपना अलग अलग व्यू बनाया। परंतु अर्जुन से जब पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि बस मुझे आंख ही दिखाई देती, और उस आंख पे निशाना लगाया हो, चिड़िया नीचे को। देखने का भाव होता है कि आप क्या देखते हैं। एक योद्धा को निशाना के लिए और तीर धनुष का वहाँ पे आचार्य द्रोणाचार्य जो है परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। तो एक तीर धनुष के योद्धा को उसका केवल निशाना दिखना चाहिए। अगर आप लोग संसार में देखते हो तो आप लोगों को भी क्या दिखना चाहिए, लक्ष्य दिखना चाहिए, परमात्मा दिखना चाहिए, ईश्वर दिखना चाहिए, आपको और कुछ नहीं दिखना चाहिए। परंतु आप लोग देखते क्या हो? अपने आंखों के इंद्रियों के द्वारा देखते हो। इंद्रियों से भी हट करके देखा जा सकता है। किसी चीज को देखने के लिए कह दिया जाए तो जितने लोग हैं उतने तरह के व्यू आएंगे। एक कहानी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। ये एक रामपुर गांव है। उस रामपुर गांव में एक हाथी आई थी और सारे गांव के लोग अंधे थे और सब लोग हाथी देखने के लिए चले गए। तो भाई हाथ से ही पकड़ के देखेंगे, सोचे कि चलो देखा है हाथी कैसा होता है। तो कोई कान पकड़ा तो कहा कि हाथी सूप जैसा होता है ना। कोई पैर पकड़ा तो कहा हाथी खम्भे जैसा होता है। और कोई उसके पूरे शरीर को पकड़ा तो कहा हाथी तो दीवार जैसी होती है। कोई सूंड को पकड़ा, उसके हाथी के सूंड को, तो कहा कि मूसल जैसा होता है वो। पहले जिसे धान की कुटाई हुआ करती थी। तो ऐसे ऐसे लोगों ने कहा, सबका भी अलग अलग था, देखने का नजरिया था, वो अतिहा था। तो भाव बदल जाना चाहिए। ये देखने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। और जिस व्यक्ति के जीवन में देखना आ गया तो वो समझ जाओ कि जीवन के चरम शिखर पे पहुंच सकता है। इसने देखना ही नहीं सीखा ना। इसमें से आप लोग जितने लोग हो, करीब इसमें से 98% लोग हैं जो अभी भी सही तरीके से नहीं देखते। बोलिए, अभी मैं अपने आध्यात्म की दृष्टि से बोल रहा हूँ। वैसे देखने के लिए आप लोग सब देखते हैं, अंधे कोई नहीं है इसमें। परंतु मैं कह दूं कि आप लोग देखो तो उसमें से आप लोग करीब 98% लोग हैं जो फेल हो जाएंगे। ठीक है, नहीं देख पाएंगे कि क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, कभी कभी देखते हैं वो, कभी कभी ऐसा आता है, कभी दिखता है, कभी भूल जाता है।
हुँ, हुँ। तो व्यक्ति के गुण पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर, जैसे कि सत्व गुण वाला व्यक्ति, सत्व गुण ही देखना होता है असल में। तो देखना जिसको कहते हैं, वह सत्व गुण ही देखना होता है। और कभी-कभी मैंने कहा, ये कभी-कभी दिन में 1 आध बार देख पाते हो। जैसे कि कोई कोई व्यक्ति है, कोई कसाई है और वो गाय को काट रहा है, तो आप देखोगे ना, तो एक कोई तो नाक बंद करेगा, कोई आँख बंद करेगा और कोई भयभीत हो जाएगा। परंतु एक सात्विक जब वृत्ति आपके अंदर रहेगी, जब आप देखोगे तो आपके अंदर बहुत पीड़ा होगी। और ये देखोगे तो कहोगे गाय को बहुत कष्ट हो रहा है, पता नहीं परमात्मा ने उसके साथ कौन-सा पाप का बदला उसको दे रहा है। और कभी एकदम जो दार्शनिक होगा, वो कहेगा कि इस मरे हुए को क्यों मार रहा है, वो तो पहले ही मर चुके हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये तो मैंने इन सबको मार दिया है, तुम जिनको जिंदा देख रहे हो, ये तो पहले ही मर चुके हैं, तुम तो अपने कर्तव्य का पालन करो। और जो राजसिक होता है, जो राजसिक वृत्ति वाला होता है, यदि वह किसी चीज़ को देखता है, जैसे देखने की जो दृष्टि होती है, तो उसमें कामना आ जाती है, पाने की इच्छा हो जाती है, भोग की इच्छा आ जाती है। जैसे सूरदास जी थे, तो वह स्त्री को देखे तो उनके अंदर काम की भावना जाती है, तो ये राजसिक वृत्ति है। तामसिक वृत्ति वाला व्यक्ति जब किसी को देखता है, तो वो सोचता है कि इसे नष्ट करो। जैसे आजकल के रेपिस्ट हैं, बलात्कारी जितने हैं, किसी का बलात्कार भी करते हैं, उसे निर्मम हत्या भी कर देते हैं। तो ये तामसिक वृत्ति वाले लोग हैं। और किसी को देखा तो आपके अंदर उसको उसकी ईर्ष्या आ गई, कलह आ गया, क्रोध आ गया, जितने भी गलत वृत्तियां अगर किसी को देख करके आपके मन में आ रही है, तो तामसिक वृत्ति वाले दृश्य हैं, ठीक है, ये रूप है। तो 3 तरह के, और कभी-कभी एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों वृत्तियां, मैंने एक दिन कहा था कि एक महिला थी, जब अकेले में होती थी तो अपने बच्चों का गला दबाने का प्रयास करती थी। एक सच्ची घटना मैंने पढ़ा था। अभी कल की घटना, आज ही घटना है कि एक महिला ने, कहीं की घटना है, मैं बताऊँ, पूरा पढ़ा नहीं उसको, कि तंत्र का प्रयोग कर रही थी और वह जो है एक तांत्रिक के कहने पे अपने बच्चे की बलि दे दिया। कल के परसों की घटना है। फावड़े से उसका सिर काट दिया। अभी कल की घटना है, न्यूज़ में देखिएगा, मिल जाएगा आपको, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसने जो है सिद्धि के लिए जो है कुछ अपने बच्चे की ही बलि दे दिया। ये तामसिक वृत्ति उसके अंदर आ गई। देखने का भाव अलग-अलग है। आप किसी को देखते हो, किसी गरीब आदमी को देखते हो, तो आपके अंदर करुणा आ जाता है। और वही किसी कोई दूसरा व्यक्ति है जो तामसिक वृत्ति का है, तो किसी गरीब व्यक्ति को देखता है तो उसे लात से और धक्का मार देता है, उसे गाली देता है, उसके ऊपर थूक देता है, उसके ऊपर पेशाब कर देता है। ऐसे कैटेगरी के लोग हैं। अब कोई राजसिक वाला व्यक्ति है तो उस गरीब का भी छीन के खा जाता है। एक गरीब व्यक्ति था, भीख मांग रहा था, उसे कटोरे में, अंधा था, उसे कटोरे में ज़्यादा पैसा था, तो एक व्यक्ति उठा करके उसके कटोरे में जो पैसा था उसको उठा के ले लिया। ये भी क्या है? राजसिक वृत्ति। लोग कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से दृश्य देख करके क्या-क्या भाव आ सकता है और किसके अंदर क्या-क्या आ सकता है, कोई नहीं। जिसको ज्ञान है वही रोक सकता है। इस संसार में ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे जितने बड़े-बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वह भी सही तरीके से अपने जीवन को नहीं जी पाते। जीवन कैसे जीना चाहिए, किसी को नहीं।
भाई उनको उतना ही ज्ञान दिया गया है, उतना ही उनको जो है ट्रेनिंग दी गई है, तो दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये वो केवल जो है उनका पूरा उद्देश्य है भोग के लिए। भोग यदि ज़्यादा होगा तो वस्तु ज़्यादा बिकेगी। ये बिजनेस का नियम होता है कि भोग को ज़्यादा बढ़ा दो तो बिजनेस ज़्यादा चलेगा। हाँ, यही होता है। देखने की जो वृत्ति है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं? ये देखना है, चलो आप ठीक है नेचर को देख रहे हो, परंतु नेचर को मैंने कहा कि सात्विकता की तरफ जाओ। अगर आप सात्विकता की तरफ हो, अगर नेचर को देख रहे हो, पत्ती को देख रहे हो, गिलहरी को देख रहे हो, किसी और जीव जंतु को देख रहे हो, तो मन में आपके हर्ष हो रहा है, चलो ठीक है, परंतु अब आपको इसके बाद जो है अगले स्टेज पे चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये भी वृत्ति ही रह जाएगी। ये भी जो है वृत्ति के कैटेगरी में आ जाएगी यदि आपने दृष्टि नहीं बदला उसमें। हाँ, ये अगर करते आप कि जो हमें पेड़ पत्ता पौधे दिखाई दे रहा है, जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। भाव को बदल दो। अगर यहाँ तक पहुँच रहे हो तो भाव को बदलना शुरू करो, तो फिर आप आगे बढ़ पाओगे। देखने की दृष्टि तब आपकी बदलेगी। भाव आपका वही है, ये पेड़ पत्ती जो है, गिलहरी, उसको देख करके, उसकी खेल कूद को देख करके आप उसी में उलझ रहे हो, तो फिर समझो आप वृत्ति है। जिसका जो स्वभाव है वो तो करेगा। गिलहरी कूदेगी, पत्ता हिलेगा, तो आप उसके स्वभाव में उलझ गए ना। हाँ, ये भाव आना चाहिए आपके अंदर कि ये लोग पता नहीं किस तरह का कर्म किए हैं कि इनको इस तरह का जन्म मिला है। अब हम नहीं अब ये भाव रखो कि अब मुझे ऐसा कर्म नहीं करना है और मुझे तो परमात्मा की तरफ जाना है। ये भाव अच्छा है। ये आपका देखना अच्छा है, ये दृश्य आपका बहुत अच्छा है, ये रूप है बहुत अच्छा है। इस तरह का रूप देख रहे हो, नेचर को देख रहे हो, आप प्रकृति तक हो, और प्रकृति नाशवान है, ये भी समझ जाना है कि जिसको मैं देख रहा हूँ ये नाशवान है। यदि नाशवान वस्तुओं को मैं देखता रहा तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा जहाँ तक मुझे उलझना वहीं तक नहीं है। ये तो प्राथमिक स्टेज है आपका, प्रथम सीढ़ी है आपका कि आप प्रथम सीढ़ी पे पैर रख दिया है, सात्विकता की तरफ बढ़ रहे हो आप। परंतु ये है कि सात्विकता से ऊपर जाना है। सात्विकता का कई कैटेगरी होती है, तो सात्विकता की सबसे निम्न कैटेगरी पे है, एकदम निम्नतम से निम्नतम कैटेगरी है। अभी से और हाई जाना है, हजारों सीढ़ियाँ इसके ऊपर। हाँ, बाहर की तरफ है तो आंतरिक बनाइए उसे। वो ऐसे बनाइए कि उसमें जो है आप किसी वस्तु को, किसी पदार्थ, प्रकृति के किसी वस्तु को देख रहे हो तो उसमें ब्रह्म को देखने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें कार्य कर रही है, इसमें सुंदरता इसलिए है कि इसमें ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। तो आप ब्रह्म से धीरे धीरे जुड़ने लग जाओ। आपको
आप उसमें बात जिसकी सुंदरता को देखो, जिससे आप आकर्षित हो रहे हो, आप उसमें उसको देख करके उसको मत मानो कि यह इसकी सुंदरता है। आप वहाँ पे इस परमात्मा की को मानना पड़ेगा कि यह परमात्मा के कारण इसकी सुंदरता है। तो ये अनुभव होता है, तो ये अच्छी बात है। वहाँ पे अगर आपने जैसे कि किसी बिल्ली के बच्चे को देख लिया, तो आप ये भाव मत लाओ कि यह बिल्ली का बच्चा कितना सुंदर है। अगर ये भाव ला दिया तो आप फिर प्रकृति में उलझ गए। ठीक है, यदि ये आपने ये भाव ला दिया कि यह तो जो बिल्ली है, इसको परमात्मा ने कितना अच्छा इसको सहयोग दिया हुआ है और परमात्मा की शक्ति के कारण कितना सुंदर दिख रही है, तो धीरे धीरे आपके अंदर जो दर्शन का भाव है, जो दृष्टि का भाव है, वो ब्रह्म के भाव में परिवर्तित होने लगेगा। ठीक, इस तरह का भाव है। नहीं, प्रकृति को कुछ नहीं पता रहता, प्रकृति जड़ होती है। हाँ, प्रकृति से जो भी तत्व जुड़ा हुआ है, उसने अभी अपने नियम को, अपने स्थिति को, अपने कर्म को नहीं बदला, इंसान ने बदल दिया। हाँ, सही। क्योंकि उसमें जो है क्या होता है कि उसमें सबसे अधिक जो है ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है। इसलिए जो है उसमें उस योनि में परमात्मा जो है, अगर आप भोग की योनि में हो तो परमात्मा आपकी बहुत सहायता करता है। इसीलिए जो है परमात्मा जैसा न माता पिता कोई है, परमात्मा जैसा न कोई बंधु है, परमात्मा जैसा न कोई सहायक है, परमात्मा जैसा न सब कुछ कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब कुछ उसी को है, क्योंकि वो जितना हमारे लिए मेहनत करता है, वो जितना हमारे लिए प्रयास करता है, उतना कोई नहीं। ये भाव, दृश्य का भाव केवल परमात्मा के भाव को लाने के बाद ही बदल सकता है। आप यहाँ पे कोई अंड-वंड चीज लाओ ना तो नहीं बदलेगा। आप इधर उधर की कोई वस्तु को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे दूसरी चीज को ला के खड़ा कर रहे हो, तो आप फिर भटक जाओगे, फिर रास्ता भटक जाओगे और फिर गर्त में चले जाओगे। क्योंकि एक ऐसा सहारा है परमात्मा का कि अगर उस सहारे को पकड़ लेते हो तो फिर किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अपने आप आपका रास्ता प्रशस्त होता चला जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओगे। ऐसे आप लोग देखा होगा कि एक बार चाबी लगा देते हो तो इंजन चालू क्यों हो जाता है? बताइए, बंद हो जाना चाहिए भाई। बोलिए, आप लोग गाड़ी चालू करते हो ना, स्कूटी में जैसे ही चाबी लगाते हो और इसलिए वो उसका स्टार्टर दबाते हो, चालू हो जाती है गाड़ी, फिर चलती रहती है। जब तक आप चलाते हो तब तक चलती रहती है, और जब तक आप बंद नहीं करते हो तब तक बंद नहीं होती। ये कौन सी शक्ति कार्य कर रही है इसमें? बोलिए, हैं? हाँ, आप विज्ञान से हैं इसीलिए बोल रहे हैं, और कोई बताइए। हाँ, वहाँ पे ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है, क्योंकि उस सेल को कौन चला रहा है? आप तो ईशावासी उपनिषद में मैंने पढ़ाया था कि जहाँ जहाँ पे भी जगत है, जहाँ जहाँ पे भी एक एक सेल है, तो उसको कौन चला रहा है? उसमें गति कौन दे रहा है? ब्रह्म दे रहा है। आप लोग आध्यात्मिक को ऐसा उत्तर कभी मत देना, है ना? ठीक है। रास्ते में ना ऐसा उत्तर मत देना, नहीं तो कहेगा कि जो साइंस वाला है वो कहेगा कि ये मेरी कैटेगरी वाला आदमी। तो एक बात सही कह रहा था कि वो जो है ना मैकेनिक के कारण शक्ति कार्य करे। आपको भाई, उनको ये नहीं पता है कि ब्रह्म की शक्ति कैसे कार्य कर रही है। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोगों ने एक दिन मुझे एक इंजीनियर है, उन्होंने पूछा कि ब्रह्म है ही नहीं है, तुम ब्रह्म की बात करते हो, ईश्वर है ही नहीं है। तो मैंने कहा, ये बताओ, आप अपने
परदादा को जानते हो? आपके परदादा थे कि नहीं थे? मैंने कहा कि आपके परदादा थे ही नहीं। बोला कि आप ऐसे कैसे कह दिए कि परदादा नहीं है? तो मैंने कहा कैसे पता चला आपको कि आपके परदादा नहीं है? तो बोला हमारे पिता ने बताया। मैंने कहा कि वैसे ही ईश्वर है, और ईश्वर को कौन बताया है? हमारे ऋषियों ने बताया है कि ईश्वर ब्रह्म है। तो जब आप अपने दादा को मान रहे हो, परदादा को मान रहे हो कि मेरे परदादा थे तभी आप थे हो ना, बताइए। आप हर चीज़ तो देख नहीं सकते हो कि आपको दिखा दिया जाए ईश्वर को। कह रहा है कि ईश्वर तो दिखाई नहीं देता है। मैंने यही पूछा कि क्या अपने परदादा को आप देखे हो? जब अपने परदादा को नहीं देखो तभी भी मान रहे हो ना कि परदादा हमारे थे। हाँ उसने कहा कि ब्रह्म है ही नहीं है आप, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। मैंने कहा कि आप अपने परदादा को देखे थे? बोला नहीं देखे थे। आपके पिता तो ऐसे ही जन्म ले लिए। बोला आप क्या बात कर रहे हो? सब लोग कहते हैं कि हमारे परदादा थे तभी हमारे पिताजी हैं ना। तो मैंने वही कहा कि जब ईश्वर है ईश्वर भी नहीं दिखाई देता है फिर भी है, क्योंकि इसको भी कौन कहा है? ईश्वर ने कहा है। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, बड़े भ्रम में लोग हैं, और बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसे भ्रम में हैं। मैंने एक दिन फिर मैंने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा कि आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देखा है? तो बोले नहीं देखा हूँ। तो फिर क्यों मानते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? बोला कि भाई खोज किया है साइंस वैज्ञानिकों ने। मैंने कहा खोज कैसे किया है? जब आपने उसको देखा ही नहीं फिर भी मानते हो ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। बोलो, अपने आंखों से देखे हो इलेक्ट्रॉन को? आपने देखा है? कोई इसमें से देखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को? कोई नहीं देखा है, फिर भी आप मानते हो ना कि है। हाँ, बस शक्ति इतना पता है। जब उसको नहीं देखते हो फिर भी मानते हो, तो ब्रह्म भी नहीं दिखाई देता है, फिर भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये कुतर्की लोग हैं, उनसे तर्क करने के लिए अच्छा है, आप लोग भी इसको रखिएगा अपने पास। ठीक है, बताइए। तो ये था जो है रूप का स्वरूप। तो रूप यहाँ होता है और यहाँ व्यक्ति फंसता है, और यहाँ अपने फंसा करके अपने जीवन को जन्म जन्मांतरों तक उलझा देता है, और बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, कुछ नहीं पता चलता है। एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और मरने वाले हैं। मैंने कहा कि परमात्मा की तरफ लग जाओ। बोले कि जीवन का उसूल है, सबको इसी तरह एक दिन आना है, सबको एक दिन मरना है। मैंने कहा भैया परमात्मा में लगा दो अपने आप को, ईश्वर में लगा दो। नहीं तो ऐसे ही हर बार कहोगे, हर बार आओगे, हर बार मरोगे, हर बार जन्म लोगे, यही कहोगे। इसलिए जितना समय बचा हुआ है आपके पास, ईश्वर में लगा दो। और वो आदमी जब लगाया तो कहा कि मेरी तो मृत्यु हुई नहीं, मैं तो, मेरा उम्र बढ़ गई, और मैं तो हार मान गया था कि मैं मर जाऊंगा। अभी जिंदा है वो आदमी, मरा नहीं और मरेगा भी नहीं वो, क्योंकि उसको अटूट विश्वास हो गया कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, और वो प्राप्त कर रहा है, भक्ति कर रहा है। बहुत से ऐसे साधु संत महात्मा लोग हैं, बहुत से योगी लोग हैं जिनको लोगों ने कह दिया है कि ये व्यक्ति नहीं बचेगा, ये मर जाएगा, परंतु उसके मन में कभी भाव ही नहीं आया हुआ है कि मैं मरूंगा। वो ये इतना अपने अंदर दृढ़ इच्छा बना लिया है कि मैं तो मरूंगा ही, मानूंगा ही नहीं मैं तो इस चीज को। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ। व्यक्ति खुद अपने आप मन से कमजोर होता है, कोई उसे कमजोर करता नहीं है। ये सारी बातें हैं, तो इसलिए जो है देखिए कितना समय लग रहा है, बहुत समय लग रहा है अष्टवक्र देखने में, लग रहा है। अभी दूसरा सूत्र ही श्लोक ही नहीं। कब बताया था मैंने, बताइए क्या बताया था? मैंने तो कल बताया ही नहीं था। आप किस दिन की बात कर रहे थे?
परसों में भी नहीं है ये, आप दूसरी जगह से कहीं से पूछ रहे हो। हाँ वीडियो देखा होगा आपने। बताइए आप, पांच पांच का नाम बताइए, क्या क्या है। ज्ञान, ज्ञान लिख लीजिए, ठीक है। जो इसको धारण करता है उसको भगवान कहते हैं, ठीक है। हाँ? श्री को ही धन, श्री को ही धन कहते हैं, श्री को ही धन कहते हैं। नहीं नहीं, श्री धर्म होगा शायद वो। हाँ सही से देखिए। हम्म, ठीक है, समझ में आ गई बातें।